हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, जो कि आपका एसएससी जीडी प्रीवियस यानी 20 नंबर का आपका जो पूछा जा रहा है, वही आपको ये प्रैक्टिस नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस नंबर आपका 21 है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। इसमें दिया है आपको क्या पहचाना है? असंगत, यानी 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा भिन्न है या चारों से अलग कौन सा एक ऑप्शन है? तो देखिए, अब इसमें आपको पहला प्रश्न क्या दिया है, यानी पहला ऑप्शन दिया है तकिया, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया है रजाई, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको बिस्तर, और चौथा क्या दिया है यहाँ पर? भेड़ दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका एक अलग दिख रहा है। यहाँ पर तकिया क्या हो गया? सोने वाला चीज है, ठीक। यही आपको रजाई यानी सोने वाला वस्तु है। उसी तरह से आपको सी भी देखेंगे तो बिस्तर भी आपका सोने वाला चीज है। देखिए, ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों में उपयोग किस में के लिए करते हैं? यानी सोने के लिए। यहाँ हम सोने लिखते हैं, ठीक। सोने के लिए, सोने के लिए उपयोग करते हैं, यानी उपयोग हो गया, ठीक। उपयोग करते हैं, ये तीनों क्या होगा? सोने के लिए उपयोग करते हैं। तो आपका भेड़ यानी क्या होगा? ऑप्शन डी में कितने दे? भेड़ दिए, यानी भेड़ किस में हो गया? भेड़ आपको जानवर हो गया, यानी जानवर हो गया। यानी चारों ऑप्शन में से भिन्न कौन सा दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी हैं जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए, यानी आपको जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से ये कौन सा आपको जो परिवार, पुत्रियां और पुत्रों की प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, आपको इसमें क्या देखेंगे? यही आपको देखेंगे। इसमें क्या रखेंगे? यहाँ कितना दे? परिवार दे, क्या दे? परिवार। देखिए, यहाँ पर हो गया ये, ठीक। इसको हम परिवार रख लेंगे, यहाँ पर हम परिवार लिख देते हैं, ठीक। इसको पी रख लेंगे तो परिवार हो गया। अब यहाँ पर देखिए, परिवार हो गया, लेकिन परिवार के अंदर ही आपको क्या आता है? यहाँ पर पुत्रिया, यानी पुत्रिया भी आती हैं और पुत्र भी आते हैं। पुत्र और पुत्रिया कहाँ आते हैं? परिवार के अंदर। तो परिवार के अंदर यहाँ पर मान लीजिए पुत्र रख देते हैं, ठीक। ये पुत्र हो गया, ठीक। अब उसी तरह से आपको ये परिवार के अंदर ही में क्या आती हैं? पुत्रिया भी आती हैं, यानी यहाँ से हम पुत्रिया लिख लेंगे, ठीक। पुत्रिया हो गया। देखिए, अब आप देखिए, इसमें हो गया परिवार, परिवार के अंदर, परिवार के अंदर आपका पुत्र और पुत्रिया दोनों होंगे। तो देखेंगे कि इस तरह का जो आपका वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है? इस तरह के, यानी परिवार के अंदर पुत्र और पुत्रिया दोनों आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ये आपको क्या दिया है? ये प्रश्न आकृति होगा, ठीक। ये आपको प्रश्न आकृति दिया है, और नीचे आपका 4 उत्तर आकृति दिया है। यानी प्रश्न आकृति में जो आपका ये खाली स्थान बचा है, इसके जगह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको पूरा करेगा। तो देखिए, आपको इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपको ये गोला दिया, ठीक। आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये गोला कर लेंगे। जब हम गोला ही बना लेंगे, ये क्या करेंगे? गोला होगा, ठीक। अब गोला के अंदर देखिए, यहाँ से क्या किया है? यहाँ से जब पाई पर आए और यहाँ से एक आपको पाई पर आए, दोनों कर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से क्या किया? इसमें दोनों तरफ से किया है, ठीक। इसमें भी आपको दोनों तरफ किया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है? जो आपका खाली स्थान बचा है, खाली स्थान में क्या किया? इधर से एक कर देगा, ठीक। इधर से एक करेगा और एक आपको क्या करेगा? इधर से करेगा। देखिए, एक किस तरह से बन गया?
यानी आपको देखिए यहाँ से हम आपको समझा देते हैं, यहाँ से इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। अब क्या करें कि इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, ठीक, इसमें भी किया है और इसमें भी करेंगे, ठीक। अब उसी तरह से क्या किया, इसमें एक कर दिया है और इसमें भी आपको एक किया है। अब कहाँ पर होगा, देखिए अब इसमें तो ये आपको तो खाली स्थान था, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर से भी हम एक कर लेंगे और एक इधर से कर लेंगे। देखिए अब ये कितना बन गया, यानी यहाँ से रखेंगे, यहाँ के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से कर लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ से हो गया, फिर उसकी इस तरह का जो हो गया ना, इस तरह का, अब इस तरह का देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया। देखिए इस तरह का जो फिगर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का फिगर देखेंगे, यानी इस तरह का फिगर यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, तो पूरा कौन सा कर रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नीचे दिए गए प्रश्नों में समान संबंध वाले शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, नीचे यानी दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को ढूंढिए। यानी आपको क्या बोला इसमें, लुप्त यानी शब्द को ढूंढने के जो आपका नीचे दिया हुआ है। तो देखिए आपको नीचे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ना, यानी अतिवृष्टि, यानी अतिवृष्टि समानुपात, यानी अतिवृष्टि अनुपात फसल क्या दिया है, फसल दिया है। उसी तरीका से समानुपात घनाघोर युद्ध, यानी घनाघोर युद्ध अनुपात, यानी व्हाट का जगह पर क्या होगा। देखिए अब इसमें किस तरह से देखेंगे, ये आपको अतिवृष्टि यानी फसल से संबंधित है, उसी प्रकार से घनाघोर युद्ध यानी किससे संबंधित होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतिवृष्टि यानी अतिवृष्टि क्या करता है, अतिवृष्टि का प्रभाव फसल पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रभाव, ठीक। ये जो प्रभाव हो गया ना, ये किस पर पड़ता है, फसल पर। जो अतिवृष्टि का जो प्रभाव है ना वो फसल पर पड़ता है, उसी प्रकार से घनाघोर युद्ध यानी घनाघोर युद्ध है वो किस पर यानी प्रभाव पड़ेगा, तो जनजीवन पर, यानी जनजीवन पर। यहाँ पर कौन सा हो गया, जनजीवन, यानी जन हो गया, फिर उसके बाद में जीवन रख देते हैं, ठीक, यानी जीवन हो गया जनजीवन, यानी जनजीवन देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम यानी शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपका विषम ज्ञात करना है, यानी चारों में से 3 एक समान है और एक आपका अलग है, यानी असंग यानी विषम है। तो देखिए आपको किस तरह से इसको प्रश्न को बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखिए ये क्या दिया है, यानी ए से क्या जा रहा है, यानी बी से क्या जा रहा है, सी, इसमें क्या किया, इसमें +1 जोड़ दिया है, क्या जोड़ा है, +1 जोड़ दिया है। उसी तरीका से देखिए आपको इसमें भी देखेंगे, पहला ही आपको ऑप्शन में देखेंगे तो क्या दिया है, देखिए y से आपको x जा रहा है, क्या जा रहा है, y से x जा रहा है, यानी x y आएगा, लेकिन पहले y x दिया है, यानी इसमें क्या किया कि -1 कर दिया है, इसमें क्या किया -1 कर दिया। अब आपको दूसरा भी देखेंगे, देखिए ऑप्शन बी हम देखेंगे, ठीक। ऑप्शन बी में देखेंगे तो किस तरह से देखेगा, अब देखिए ऑप्शन बी देखेंगे, ठीक। ऑप्शन बी में क्या दिया, देखिए यहाँ से सी से क्या हो रहा है, सी से डी जा रहा है, ठीक। आपको यहाँ से सी से डी गया, ठीक, सी डी, यानी इसमें क्या किया, इसमें भी आपको +1 कर दिया है। उसी तरीका से देखिए इसमें क्या किया, एक्स डब्ल्यू, यानी इसमें क्या किया कि एक्स डब्ल्यू लिखा है, लेकिन डब्ल्यू एक्स होना चाहिए, लेकिन आपको एक्स डब्ल्यू दे रहा है, यानी इसका मतलब इसमें भी आपको माइनस कर रहा है। इसमें क्या किया, इसमें भी आपको -1 किया, यानी आपको एक प्लस कर रहा है, एक माइनस भी कर रहा है। उसी तरीका से आपको हम ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया है, ए से क्या हो रहा है, ए से देखिए ए से आपको यहाँ पर बी जा रहा है, एक छोड़कर ए लिख रहा था, ए बी में एक छोड़कर लिख रहा था, ये आपको 2 छोड़कर लिख रहा है, ठीक। तो देख लेते हैं, यानी ऑप्शन कितना दिया है, ए से बी गया, यानी इसका मतलब प्लस इसमें भी जोड़ा है। अब देखिए इसमें जेड वाई, यानी जेड वाई, यानी वाई जेड होना चाहिए, लेकिन आपको वाई जेड दिया है, यानी इसमें क्या किया, इसमें भी माइनस आपको 1 कर दिया है।
यानी -1 किया है, ठीक, -1 किया है। उसी तरीके से आपको डी भी देखेंगे। डी देखिए, डी ई यानी डी ई के बाद में एक क्या किया है, +1 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से डब्ल्यू भी, पहले भी आना चाहिए, इसमें डब्ल्यू आ रहा है पहले, यानी इसमें क्या किया कि इसमें भी -1 कर दिया। अब देखिए, अब इसमें आपसे वही पूछा है कि विषम शब्द अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन में से आपका विषम कौन सा दिख रहा है आपको? विषम देखिए, जो आपका एक लेटर छोड़कर लिख रहा था, ऑप्शन ए मिल रहा है, एक लेटर छोड़कर ऑप्शन बी भी मिल रहा है, एक लेटर छोड़कर आपका ऑप्शन डी भी मिल रहा है। देखिए, ये तीनों क्या है ना, ये तीनों एक समान मिल रहा है, ठीक, ये तीनों एक समान है। लेकिन आपका सी देखिए, सी आपको क्या किया है कि एक लेटर नहीं छोड़ा है, एक के बाद में ZY यानी बी लिखा है, 2 लीटर छोड़ दिया है, माइनस किया है, प्लस भी किया है, लेकिन 2 लीटर छोड़ दिया है। और आपको जो माइनस वाला किया है, 1 लीटर नहीं छोड़ा है, यानी आपको यानी सीरियल से लिख दिया है। यानी आपको तीनों से, चारों ऑप्शन से विषम कौन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि समान संबंध वाले शब्दों के 2 जोड़े दिए गए हैं, संशोधित शब्द से उसी प्रकार संबंधित शब्द को अपने उत्तर के रूप में चुनिए। देखिए, आपको क्या बोला है कि दो यानी सम्मान यानी समान जो संबंध है ना, उसके जोड़े दिए गए। देखिए, यहाँ पर एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक आपको 2 जोड़ा हो गया, यहाँ से 3 जोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर व्हाट के जगह पर बोला है ना, उसी के यानी उसी प्रकार से संबंधित आपको रखेंगे। व्हाट के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर आप किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर आपको संबंधित देखेंगे 21 प्रकार से पहला दिया है, यहाँ पर दिया है ना एस, देखिए एस दिया है, ओ दिया है, ठीक, ओ हो गया, फिर उसके बाद में कितना दिया है, ए दिया है, फिर उसके बाद में पी दिया है। अगर इसको कितना लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है पी, यहाँ से दिया है ना ई, ये आपको दिया है पी ओ एस टी ए दिया है, ठीक। अगर इसको किस तरह से लिख रहा है, इसको किस तरह से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से एस का एक यानी एस इधर ला दिया, आपको पी इधर ला दिया, ठीक। अब उसी तरह से देखिए, ओ आपको यहाँ पर रख दिया और ए को आपको यहाँ पर रख दिया। अब टी आपको क्या है, इसमें टी नहीं दिया, यानी टी का मतलब आपको नहीं रखा है। उसी तरीका से हम आपको यानी दूसरा भी देखेंगे। देखिए, दूसरा में लेटर कितना दिया है, यहाँ पर एन दिया है, एन दिया है, ठीक, एन के बाद में आई दिया है, आई के बाद में ए दिया है और एल दिया है। अब इसको किस तरह लिख रहा है, देखिए यहाँ से कितना दिया है, आपको एल दिया है, ठीक, एल के बाद में आई दिया है, आई के बाद में एन दिया है, एन के बाद में टी दिया है और ए दिया है। इसको किस प्रकार लिख रहा है, देखिए एन आपको एन इधर आ गया और एल से एल इधर आ गया, आई से आई यहाँ पर आ गया और ए से ए यहाँ पर आ गया, यानी इसमें भी आपको टी का मतलब नहीं है, तो टी हम आपको इसमें भी नहीं लेंगे। जो आपका तीसरा दिया है ना, तीसरा उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए, तीसरा कितना दिया है, एम दिया है, ठीक, एम के बाद में ओ दिया है और यू दिया है और एन दिया है। अब इसको उस तरह से हम रखेंगे, तो देखिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर आ गया, ठीक, और इसको इधर से इधर कर लेंगे और इसको यहाँ से इधर कर लेंगे और ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर कर लेंगे। अब इसको लिख लेते हैं, ठीक, देखिए आपको यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया, फिर यहाँ पर एम हो गया, लेकिन यहाँ पर सब में टी लिखा था, दोनों में टी था, तो हम टी लिख लेंगे, ठीक, टी लिख लेंगे और यू का यू रख लेंगे। अब देखिए, ये जिस प्रकार से संबंधित हम शब्द को बनाए थे, उसी प्रकार से आपको तीसरा भी संबंधित बना दिए। तो व्हाट के जगह पर पूछा ना कि यानी क्या होगा, देखिए व्हाट के जगह पर कितना गया है, एन ओ एम टी यू, यानी एम एन एन ओ एम टी यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एन ओ टी एन ओ एम होना चाहिए, ठीक, एन ओ एम टी यू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी यानी संख्या दिखाई देगी। ये क्या बोला है आपको, एक ही पासा का ये 2 यानी क्या है, 2 स्थितियां हैं,
एक ही पासा का दो स्थितियां हैं। इसमें पूछा ना कि एक यानी एक आपकी एक का विपरीत फलक पूछा है, एक का विपरीत फलक कौन सा होगा, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, एक ही फलक का एक ही पासे का दो स्थितियां दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आपको देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका समान किस में मिल रहा है, देखिए आपको यानी इसमें भी आपको 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो देखिए अब इसको किस तरह से बनाते हैं, तो कितना हो गया, जो आपका समान 4 मिल रहा है तो 4 का विपरीत कौन हो गया, 4 हो जाएगा। अब आपको यानी 6 मिल रहा है, ठीक, 6 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या है, 1 और 3 बचा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1, ठीक। एक का विपरीत पूछा है तो एक का विपरीत कौन होगा, 3 हो गया। ये आपको जो नीचे लिखा है ना वो विपरीत है, क्या है, विपरीत यानी विपरीत हो गया, ठीक। ये विपरीत अक्षर है। अब देखिए ये आपको लेटर दिया था, ठीक, ये लेटर था, ये आपको हम विपरीत लिखे हैं। अब इसमें क्या पूछा है, वही पूछा है कि एक यानी एक के विपरीत फलक पर कौन सी अंक होगी। देखिए एक का विपरीत फलक पर कौन हो गया, तो एक का विपरीत देखिए 3 हो गया, एक का विपरीत कौन हो गया, 3 हो गया, तो एक का विपरीत यानी 3 हो जाएगा। देखिए अब इसको एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, ये आपको कॉमन हो गया, ठीक। 4 4 रख लेंगे, 4 का विपरीत 4 हो गया। 6 मिल रहा है तो 6 रखेंगे, यानी 6 6 दोनों मिल गया, 6 का 6 विपरीत हो गया। अब आपको 1 हो गया, ठीक। तो 1 का विपरीत आपको 3 हो जाएगा। इसी तरह से यानी आपको फिगर से भी देख कर हम आपको आंसर आप चुटकियों में बना सकते हैं। कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत 3 हो गया, तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए श्रेणी में से उस अंक का पता लगाइए जो रिक्त स्थान को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, रिक्त स्थान को पूरा करेगा। इसमें अंक कितना दिया है आपको, देखिए आपको 8 दिया है, 8 ले 15 हो रहा है, 15 ले 24 हो रहा है, 24 ले 35 हो रहा है, 35 ले यानी व्हाट दिया है, व्हाट की जगह पर क्या होगा यही आपसे पूछा है। और आपको 63 दिया है और 63 से 80 दिया है। ये लेटर किस तरह से चल रहा है इसको एक बार देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये लेटर किस तरह से चल रहा है हम आपको इसको देखेंगे। यानी 8 दिया है, ठीक, 8 से क्या हो रहा है, 8 से 15 हो रहा है, तो 8 में क्या करें, 8 में हम 7 जोड़ देते हैं, ठीक। जब 8 में 7 जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 7 जोड़ दिए 15 हो गया। अब क्या है कि 15 से 24 जा रहा है, 24 से किस तरह जा रहा है, तो 15 में क्या किया है, 15 में अगर मान लीजिए हम 9 जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए जब हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इसमें चल गया, 20 हो गया, 20 4 24 यानी 9 यानी ठीक हो गया, 24 आ गया। अब उसी तरीका से आपको क्या करेंगे, 24 में हम कितना जोड़ेंगे कि 35 आ जाएगा। 24 में कितना जोड़ेंगे, तो 24 में आपको 35 करने के लिए 3 इसमें और 1 इसमें। देखिए अब क्या करेंगे, प्लस आपको 11 जोड़ देते हैं। जब 11 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया और 2 1 3 हो गया, 35 हो गया। अब इसको देखिए किस तरह से चल रहा है। अब इस सीरीज में 35 हो गया, 35 में क्या जोड़ेंगे कि व्हाट की जगह पर आएगा, और व्हाट में की जगह पर और क्या रखेंगे कि 63 उसमें जोड़ेंगे कि 63 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, नीचे एक बार देख लेंगे। देखिए 7 ले 9 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, तो देखिए इसमें 2 का अंतर है, कितना, 7 2 9, 9 2 11। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, अगर 11 में 2 रखते हैं तो 11 2 कितना हो गया, 13 हो जाएगा, ठीक, कितना हो गया, 13 हो जाएगा। अगर 13 हम जोड़ देते हैं 35 में तो कितना आ जाएगा, यानी 35 हो गया। यहाँ पर कितना रखेंगे, 35 हो गया, ये 35 हो गया, ठीक। अगर 35 में हम 13 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 1 4 हो गया, कितना हो गया, 48। तो व्हाट की जगह पर कितना आ गया, 48। अगर 48 आएगा, ठीक। अगर एक बार स्टेप और देख लेते हैं, जब 48 आएगा तो 48 में हम क्या जोड़ेंगे कि 63 आ जाएगा। तो 48 में कितना जोड़ेंगे, तो 13 गया, तो 13 के बाद में कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 जोड़ने पर आपको 63 आ रहा है, तो कितना हो गया, 15 जोड़ने पर आपका 63 आ जा रहा है। उसी तरीके से आपको 63 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 80 आ जाएगा। देखिए 63 में कितना जोड़ेंगे, 80 आ जाएगा। तो 63 में क्या करेंगे, 15 15 2 17, यानी यहाँ पर हम 17 रख लेते हैं, ठीक। जब 17 जोड़ लेंगे तो 17 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया, फिर इसके बाद में 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 6 6 1 7 हो गया, 7 1 हंसरी 8, यानी 80 आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अब इसमें पूछा है कि
आपको रिक्त स्थान को पूरा करेगा। तो रिक्त स्थान को कौन पूरा किया है? 48, यानी व्हाट की जगह पर कितना है? 48 है। 48 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन यानी पेप्सिन का संबंध किससे है? तो देखिए अब इसमें देखेंगे कि जो आपका इंसुलिन का संबंध किससे है? हार्मोन से है। इंसुलिन का संबंध देखिए, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन का संबंध किससे है? हार्मोन से है। तो इंसुलिन का संबंध हार्मोन का किस प्रकार से संबंधित है? तो एक प्रकार का हार्मोन होता है जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। उसी प्रकार से पेप्सिन यानी पेप्सिन एक प्रकार से क्या होता है? पेप्सिन एक प्रकार से क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है, यानी एंजाइम, ठीक, एंजाइम लिख देते हैं, एंजाइम होता है। यानी इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार से हार्मोन होता है ना, उसी प्रकार से पेप्सिन यानी पेप्सिन आपको एंजाइम होता है। तो एंजाइम देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको दिया है, यहां पर दिया है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहां से आपको क्या हो रहा है? अनुक्रम दिया गया है, ठीक, यहाँ आपको एक अनुक्रम दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि आपको जो व्हाट की जगह पर क्या होगा। तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि जी यानी जी से जे हो रहा है, जे से ओ हो रहा है, ओ से भी हो रहा है, और आपको यानी डबल व्हाट दे, यानी व्हाट की जगह पर क्या होगा। इसमें किस तरह होगा इसे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर जी हो रहा है, ठीक, जी से जे लिख रहा है, तो जी कितने पाता है? जी से जे लिख रहा है, तो जी, जी के बाद में, जी के बाद में एच आई जे, एच आई जे होगा। तो इसमें क्या किया? जी में हम 3 जोड़ देते हैं, जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। अब उसी तरीका से जे कितने पता है? देखिए जे आपको 10 पता है, यहाँ पर यह क्या होगा? यहाँ पर आपको 7 पता है, ठीक, 7 पता है, तो 3 जोड़ दिया है। ओ कितने पता है? 15 पता है। देखिए 15 पता है, जब ओ 15 पता है तो इसमें क्या किया? जे में क्या किया? जे में ओ के, जे में क्या किया कि जे में आपको 5 जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? 5 जोड़ दिया है, तो ओ हो गया 15 पर। अब उसी तरीका से ओ है, ओ में भी लिख रहा है, भी कितने पता है? आपको भी आता है 22 पर। इसमें क्या जोड़ा है? जब 22 पता है तो भी, तो ओ हो गया। ओ 15 पता है, 15 5 20, 20 से 2 22, यानी 7 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 7 जोड़ा है। देखिए ओ में आपको हम 7 जोड़ा है तो भी आ गया। अब भी में हम क्या जोड़ेंगे कि आपको व्हाट की जगह पाएगा। तो यहाँ देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी यहाँ पर क्या करेंगे? हम भी में 9 जोड़ देंगे। जब भी में 9 जोड़ेंगे, देखिए भी में 9 जोड़ेंगे तो भी के बाद में क्या होता है? डब्लू एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद में ए बी सी डी, डी के बाद में फिर क्या आएगा? ई आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया? ई आ गया। यानी व्हाट के जगह पर क्या रखेंगे? ई रखेंगे। यहाँ पर देखिए ई रख लेते हैं, यहाँ पर आपको ई दिया है, कितना दिया है? ई दिया है, ठीक, ई रख लेंगे। अब एक ई हो गया। अब फिर इसके बाद में दूसरा भी बोला है, तो देखिए दूसरा भी क्या करेंगे? यहाँ नहीं, दूसरा के लिए करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरा के भी लिए करेंगे। 9 दिया, 9 के बाद में क्या करेंगे? 11 रख लेंगे, यानी 11 जोड़ेंगे। ई में क्या करेंगे? 11 जोड़ लेंगे। ई कितने पता है? 5 पर। जब इसमें 11 जोड़ लेंगे, देखिए आपको ई दिया है, ठीक, ई आ गया 5 पर, तो 5 में क्या करेंगे? 11 जोड़ लेंगे। ई के बाद में क्या हो गया? ई के बाद में क्या आता है? एफ, एफ जी एच आई जे के एल, एम, एम के बाद में क्या दिया है? एम के बाद में आपको एम एन पी, पी आया, यानी 11 जोड़ने पर कितना गया? पी आ गया। देखिए अब यही पूछा है कि व्हाट की जगह पर क्या होगा। तो कितना दिया था? जी, जी के बाद में जे, जे के बाद में ओ के बाद में भी के बाद में कितना आ गया? देखिए यहाँ पर भी के बाद में यहाँ पर आ गया ई के बाद में फिर ई, यानी पी आ गया। यानी पूछा ना कि व्हाट की जगह पर क्या होगा, तो व्हाट की जगह पर ई पी होगा। तो ई पी देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ई पी,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस है तो सम यानी 225 भागा 5 प्लस 96 माइनस 3 गुने 31 का मान क्या होगा। अब यहाँ एक समीकरण दिया है, समीकरण को पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो चिन्ह बदल कर, ठीक, तो चिन्ह बदलेंगे क्या पर, यहाँ से क्या करेंगे, चिन्ह को बदल लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, यदि यानी प्लस का अर्थ क्या होता है गुना, तो प्लस आपको कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर प्लस का क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। फिर दिया है कि माइनस का अर्थ भागा, माइनस आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम भागा रख लेंगे। फिर दिया है कि गुना का अर्थ प्लस दिया है, गुना का अर्थ कहाँ दिया है, प्लस, तो गुना देखिए आपको यहाँ पर है, इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर दिया है आपको तो भागा दिया है और भागा का अर्थ माइनस, भागा आपको यहाँ पर दिया, इसको कह रहे माइनस किया है। अब यहाँ जब चिन्ह बदल लेंगे तो समीकरण किस तरह से बनेगा, देखिए अब ये जो चिन्ह बदल लिए तो कितना हो जाएगा, 225, 225 माइनस 5 गुना, गुना कितना हो जाएगा, गुना 96 हो गया। फिर आपको माइनस, यानी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, भागा हो जाएगा, भागा 3 हो गया। फिर आपको प्लस 31 दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। जब भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तितली को 9 हो गया और 3 गुना का 6 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक बार इधर से लिख लेते हैं, ठीक, देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक बार लिख ही लेते हैं, तब कितना हो जाएगा, 225, 225 माइनस 5 हो गया। फिर गुने कितना हो गया, 32, 32 प्लस यानी 31 हो गया। अब 32 को और 5 में गुना कर लेंगे, यानी 225 रख लेंगे माइनस, तब कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो गया और 5 3 15 1 16 हो गया, ठीक, यानी 100 कितना आ गया, 60 आ गया, 160 यानी प्लस 31 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए जो माइनस का चिन्ह है ना, वो आपको 225 बड़ा है 160 ले, तो 31 को क्या करेंगे, 31 को आपको 225 में जोड़ लेंगे, 31 को 225 में जोड़ लेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, 3 2 5 हो गया और 5 1 6 हो गया, 56 हो गया, ठीक, 256, 256 में से क्या करेंगे, 160 घटा लेंगे। तो जब 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 6 का 6 हो गया आपका, 5 में से कितना हो गया, 25, 25 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आपको पूछा क्या है, समीकरण का मान क्या होगा, तो 96 हो जाएगा। आंसर कितना गया, 96। तो 96 अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है दर्पण, दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए आपको दिया है ये प्रश्न आकृति होगा और ये आपका 4 उत्तर आकृति होगा, यही पूछा है ना, इसमें आपसे यही पूछा है, अगर इस आकृति को अगर हम दर्पण में रखेंगे या दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति किस तरह से दिखेगा। देखिए जब हम इस आकृति को दर्पण में देखेंगे, इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये आपको यहाँ पर हम दर्पण रख लेंगे, ठीक, जब दर्पण में देखेंगे तो यहाँ से आपको इधर दिखेगा, ठीक, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में यहाँ से इस तरह हो जाएगा। अब देखिए अब यहीं आपको समझना पड़ेगा किस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ से जो गोला दिया है, इसमें गोला, इसी यानी इसको हम गोला रख लेंगे, इसमें भी आपको गोला दिया है, गोला रख लेंगे, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जिस तरह दिया है ना उसी तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या है, ई वाला जो चित्र है, ई वाला चित्र, इसको दर्पण में किस तरह दिखेगा, यानी आपको यहीं पर आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ से हम रख लेंगे, ठीक, इसको इसमें आ गया। अब देखिए ई वाला जो फिगर दिया है ना, ई वाला छोटा सा, ये आपको रंगा हुआ है, इसको क्या कहेगा, इसको किधर रंगेगा, ये आपको सही दर्पण में इधर रंगा है, तो आपको दर्पण में दिखेंगे तो किस तरह से रंगेगा, यानी इसको इधर से रंग देगा, किधर से, यहाँ से रंग देगा। देखिए ये इधर से रंगा गया, ठीक। अब देखिए आप देखेंगे ना कि ये जो आपका उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति में इस तरह का जो फिगर है ना, वो किस तरह से दिख रहा है।
जो इस तरह का जो दर्पण में चित्र दिखा है वो किस तरह से दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में दिया है इसको देखेंगे, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में इसी तरीके से मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है, आपको क्या दिया है, कथन पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है। कथन आपको दिया है सभी रेजर ब्लेड हैं, सभी जो रेजर है ना, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, रेजर रखते हैं, यानी आर रख लेते हैं, रेजर हो गया। सभी जो रेजर हैं वो क्या है, ब्लेड हैं। यहाँ आपको दिया है सभी रेजर क्या है, ब्लेड हैं। तो सभी रेजर को क्या करेंगे, ब्लेड के अंदर डाल लेंगे, क्या करेंगे, ब्लेड के अंदर। तो यहाँ से ब्लेड लिख देते हैं, ठीक, यानी आपको ब्लेड हो गया है, यहाँ से ब्लेड लिख लेते हैं, इसको ब्लेड ही लिख लेंगे, ठीक, यानी ब्लेड हो गया। अब इस क्या बोला है कि सभी रेजर ब्लेड हैं, सभी जो रेजर है ना वो ब्लेड के अंदर में डाल दिए, ब्लेड हो गया। अब आपको दूसरा भी देखेंगे, दूसरा देखिए आपको दूसरा क्या दिया है, यहाँ से दूसरा दिया ना, सभी ब्लेड धातु हैं, सभी जो ब्लेड है ना, सभी ब्लेड वो धातु है। तो ब्लेड आपको ब्लैक वाला है, सभी यानी ब्लेड क्या हो गया, धातु हो गए। यहाँ से क्या रखेंगे, धातुएं रखेंगे, धातु हो गया। ये तो आपका कथन बोल रहा था, ठीक। निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यानी पहला में दिया है सभी धातुएं रेजर हैं, इसमें बोल रहा है कि सभी जो धातु है ना वो रेजर हैं। सभी धातु आपको रेजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि धातु के अंदर ही सभी ब्लेड और आपको रेजर दिख रहा है। लेकिन यहाँ आपको निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी धातु रेजर हैं, यानी ये गलत बोल रहा है, सभी धातु रेजर नहीं है। आप देखेंगे दूसरा, दूसरा में देखिए दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ धातुएं ब्लेड हैं, कुछ जो धातु है ना वो ब्लेड है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है और कुछ के अंदर भी सभी आता है, यानी आपको ये ऑप्शन आपको दूसरा भी सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है कि कुछ जो है ना कुछ धातुएं ब्लेड हैं, क्योंकि कुछ धातु जो है ना वो ब्लेड भी है, यानी सभी धातुओं के अंदर ब्लेड और आपको रेजर दोनों आते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि पहला आपको फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है, यानी आपको केवल निष्कर्ष यानी टू अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए आपको क्या दे, प्रचुर, प्रचुर यानी अनुपात दुर्लभ, समानुपात आगमन और व्हाट की जगह पर क्या होगा। देखिए आपसे आपको पूछा यही है, जो पूछा ना कि जो पहला यानी जो पहला पद है वो दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा पद यानी चौथी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो प्रचुर देखेंगे, प्रचुर यानी दुर्लभ किस प्रकार संबंधित है, तो प्रचुर का विपरीत क्या होता है, यहाँ से विपरीत रख लेंगे, ठीक, यानी विपरीत हो गया, ठीक। ये प्रचुर का विपरीत आपको दुर्लभ होता है, प्रचुर का विपरीत दुर्लभ होता है। उसी तरीका से आगमन, यानी आगमन का विपरीत क्या रखेंगे, यानी यहाँ पर विपरीत लिख देते हैं, ठीक, यानी विपरीत हो गया, ठीक, विपरीत। तो आगमन का विपरीत क्या हो गया, प्रस्थान हो जाएगा, यानी प्रस्थान हो जाएगा। तो व्हाट की जगह पर क्या हो जाएगा, प्रस्थान। तो प्रस्थान अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, दिया है कि आपको निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित यानी व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको यहाँ पर दिया है, इसको क्या करेंगे, सजाएंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसको सजाएंगे। आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है कि तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहला में क्या दिया है, पीतल दिया है, दूसरा में दिया है सोना दिया है, तीसरा में क्या दिया है, चांदी, और चौथा में आपको प्लेटिनम, और पांचवा में लोहा दिया है। अगर इसको हम क्या करेंगे, तार्किक रूप से सजाएंगे। देखिए क्रम में लिखेंगे किस प्रकार, पहले क्या आता है, पहला दूसरा तीसरा यानी
इसी तरीके से हम इसको सजाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहला में क्या आता है, सबसे छोटा कौन सा है, इसमें देखिए लोहा है। पहले क्या रखेंगे, पहले आपको 5 रखेंगे। इसमें कितना दिए, लोहा को 5 दिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, लोहा के बाद में क्या होगा, यहाँ से लोहा के बाद में पीतल होगा। देखिए पीतल आपको कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। ठीक, तो पीतल आपको 1 दिया है। अब उसी तरीके से आपको पीतल के बाद में क्या होगा, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी। तो चांदी आपको कहाँ दिया है, तीसरा अंक पर दिया है। ठीक, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, सोना हो जाएगा। सोना कहाँ दिया है, दूसरा स्थान पर। सोना आपको दूसरा स्थान पर रख लेंगे। अब फिर उसके बाद में आपको क्या हो गया, प्लेटिनम बचा। ठीक, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम कितना दिया है, 4 दिया है। देखिए आपको क्या हो गया, पहले क्या हो गया, लोहा, लोहा के बाद में पीतल, पीतल के बाद में क्या हो जाएगा, चांदी, चांदी के बाद में सोना और प्लेटिनम। यानी आपको क्या हो जाएगा, देखिए 5 1 3 2 4 देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिल रहा है। यानी आपको कितना दिया है, 51 324। ठीक, 51 324 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।